बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में कई सीटों पर बदल डाले समीकरण। कहीं बीजेपी तो कहीं इंडिया गठबंधन को झटका लगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश ऑफिशियल 8887। मैं हूं अवनीश कुमार। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। भले ही यूपी में मायावती की पार्टी बसपा एक भी सीट नहीं जीत सकी हो, लेकिन उसने बीजेपी और इंडिया अलायंस दोनों को झटका दिया है और कई सीटों पर दोनों को नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झटका लगा है। पार्टी ने पिछले आम चुनाव के मुकाबले 29 सीटें गंवा दी हैं। पिछली बार अकेले भाजपा को 62 सीटें आई थी, जबकि इस बार 33 सीटों पर संतोष करना पड़ा। सबसे बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ, जिसे 37 सीटें मिले, जबकि गठबंधन की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं मायावती की पार्टी का खाता तक नहीं खुला, लेकिन अकेले चुनावी मैदान में उतरकर मायावती ने कुछ सीटों पर बीजेपी तो सपा और कांग्रेस गठबंधन को नुकसान पहुंचा। वहीं यदि बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर लड़की तो इंडिया अलायंस का अच्छा प्रदर्शन रहता। अमरोहा की सीट पर कमर सिंह तंवर ने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ते हुए 28,000 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि दूसरे नंबर पर 4,47,836 वोटों के साथ दानिश अली रहे। बसपा के उम्मीदवार मुजाहिद हुसैन को 1,64,099 वोट मिले, वे तीसरे स्थान पर आए। बांसगांव सीट की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार सदल प्रसाद महज 3150 वोटों से बीजेपी कैंडिडेट से हार गए, जबकि बसपा उम्मीदवार को 64,000 से ज़्यादा वोट मिले। भदोही सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ललित त्रिपाठी 41,000 वोटों से हार गए, उन्हें सपा का समर्थन मिला था। इस पर तीसरे नंबर पर बसपा के उम्मीदवार हरिशंकर रहे। यूपी की मुजफ्फरनगर सीट पर केंद्रीय मंत्री संजीव कुमार बालियान चुनाव हार गए। सपा से हरेंद्र मलिक ने 24,000 से ज़्यादा वोटों के मार्जिन से सीट जीती। तीसरे नंबर पर बसपा के दारा सिंह प्रजापति रहे, जिन्हें 1,43,707 वोट मिले। इसी तरह यूपी की बांदा सीट पर भी बसपा के ब्राह्मण चेहरा उतारकर बीजेपी का खेल खराब कर दिया और सपा उम्मीदवार जीत गए। बीजेपी के आर के सिंह पटेल 71,210 वोटों से चुनाव हार गए, जबकि तीसरे नंबर पर आए बसपा उम्मीदवार मयंक द्विवेदी को 2,45,745 वोट मिले। वहीं अन्य सीटों में देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर सीकरी, मिश्रिख, फूलपुर, हरदोई, मेरठ, मिर्जापुर जैसी सीटें रहीं, जहां पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के बीच में हार जीत के अंतर से ज़्यादा वोट तीसरे नंबर पर रहे बसपा उम्मीदवार को पड़े। बिजनौर सीट पर भी बीजेपी 37,508 वोटों से जीती। जब इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगने के पीछे एक बड़ी वजह बसपा का वोट शेयर बड़ी संख्या में सपा और कांग्रेस अलायंस में शिफ्ट होना बताया जा रहा है। मायावती की पार्टी का वोट शेयर पिछले 10 सालों में लगातार कम हो रहा है। 2014 के चुनाव में बसपा को यूपी में 19.77% वोट मिले थे, जबकि 2019 में 19.42% रहा था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती का वोट शेयर घटकर महज 9.9% वोट रह गया है। हालांकि इसमें बात यह है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बसपा ने अकेले लड़ा था, जबकि 2019 में हुआ सपा के साथ गठबंधन में थी। उसका फायदा उसे वोट शेयर को 2014 के मुकाबले बचाए रखने और सीटों को बढ़ाने में मिला था। इस बार बसपा को ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिला और वह यूपी की बीजेपी सपा